जय श्री महाकाल। मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं GTU गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से MA इन हिंदू स्टडीज़ का 3rd सेम का विद्यार्थी हूँ और सर्वप्रथम अंकित गुरुजी को नमन करते हुए उनके द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट पंच महाकाव्य का संक्षिप्त में परिचय प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो पंच महाकाव्य क्या होते हैं, लेकिन उसके पहले काव्य शब्द सुन के सबसे पहले हमारे मन में किस चीज़ का ध्यान आता है? हमारे मन में आता है सबसे पहले रामायण का ध्यान, क्योंकि रामायण आदि काव्य है और उसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि जी ने करी है। इतना ही नहीं, महाभारत भी वीर काव्य है और इसकी रचना व्यास जी ने करी है। अब काव्य लक्षण क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में काव्य लक्षण के विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो स्वर्गों में विभक्त होता है, जिसके नायक देवता है या कोई कुलीन क्षत्रिय है या राजा है, इसमें श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक रस प्रमुख होता है, बाकी अन्य रस सहायक होते हैं। इसमें सभी नाटकीय संधियां होती है। इसमें इसका कथानक जो होता है वो ऐतिहासिक होता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन होता है। इसमें कहीं दुर्जन निंदा होती है, कहीं किसी की प्रशंसा भी रहती है। प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं, किंतु अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं, जो न बहुत छोटे होते हैं न बहुत बड़े होते हैं। इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातः, मृगया, शैल, ऋतु, वर्ण, सागर, युद्ध, प्रस्थान, विवाह, मंत्र, पुत्र, उदय आदि का वर्णन होता है। ये सब महाकाव्य के लक्षण हैं। कवियों की श्रृंखला में आगे चलते हैं तो सबसे पहला नाम आता है महाकवि कालिदास जी का, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक रचना कुमार संभवम में शिवजी और पार्वती जी को एक मानव प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणय और गृहस्थ जीवन को गरिमा मंडित किया गया है। यह काव्य 17 सर्गों में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी लोक धारणा है कि मात्र प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास जी ने लिखे हैं, अन्य 9 किसी और कवि ने लिखे हैं। अब जानते हैं कि महाकाव्य कुमार संभव का विषय वस्तु इस प्रकार है। सबसे पहले सर्ग में हिमालय का वर्णन, फिर पार्वती के जन्म का वर्णन, फिर तारकासुर से पीड़ित देवों द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी द्वारा उनको बताया जाना कि शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद ही तारकासुर का वध करेगा। और फिर कामदेव का शिव जी की तपस्या को भंग करना, शिव जी द्वारा क्रोधित होने पर कामदेव को भस्म करना, कामदेव की मृत्यु पर रति का विलाप करना, फिर पार्वती जी की घोर तपस्या, फिर शिव जी का ब्रह्मचारी और वेश धारण करके पार्वती जी के साथ संलाप और समागम, फिर पार्वती की याचना पर शिव जी द्वारा सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजना, फिर शिव जी की वर यात्रा, फिर उसके बाद में दोनों का विवाह, फिर दाम्पत्य जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। विभिन्न पर्वतों पर घूमकर वे वापस अपने कैलाश पर्वत पर आना और केली विहार वर्णन इसमें बताया गया है। फिर कुमार स्कंद का गर्भ में आना, फिर कुमार का जन्म, उसके बाल्य वर्णन, फिर कुमार का सेनापतित्व का वर्णन, फिर कुमार द्वारा सैन्य संचालन, देवासुर सैन्य संघर्ष, फिर उसके बाद में युद्ध का वर्णन और अंत में तारकासुर वध का वर्णन किया गया है। रघुवंशम यह कालिदास जी द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य है, जिसमें 19 सर्ग हैं और इन सर्गों में रघुवंशी राजाओं की वंशावली का वर्णन है। लेकिन इसमें रामायण में दी हुई वंशावली का अनुसरण न करते हुए कालिदास जी ने वायु पुराण और विष्णु पुराण में दी हुई वंशावली का अवलोकन किया है। आइए हम इसकी विषय वस्तु जान लेते हैं। सबसे पहले प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का संतानहीनता और उसकी प्राप्ति के लिए कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा का व्रत लेने का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में राजा अर्ज उसकी सेवा करते हैं और जब वो प्रसन्न होती है तो वो पुत्र लाभ का वरदान देती है। फिर उसके बाद में राजा रघु का जन्म होता है। उसके बाद रघु का बाल्यपन, उनका इंद्र के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति, फिर रघु का राज्याभिषेक और फिर एक ब्रह्मचारी कौत्स होता है जो उनसे 14 करोड़ रुपए गुरु दक्षिणा की याचना करता है। तो फिर रघु यक्ष के ऊपर धन कुबेर
पर आक्रमण करते हैं। फिर धन वृष्टि का वर्णन है, और जब ब्रह्मचारी कौश प्रसन्न होते हैं तो वो उन्हें पुत्र लाभ का वरदान देते हैं। फलस्वरूप अज का जन्म होता है। और फिर अज का भी इस प्रकार से वर्णन है। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। अज इंदुमती के स्वयंवर के लिए प्रस्थान करते हैं, फिर उनका परिणय होता है। फिर प्रतिस्पर्धी राजाओं में इंद्र का युद्ध, प्रतिस्पर्धी राजाओं में अज का युद्ध होता है सभी से, और अज विजयी होते हैं। फिर इसके बाद में दशरथ जन्म होता है, इंदुमती का वियोग होता है, और राजा अज का विलाप का वर्णन है। फिर राजा दशरथ का मृगया वर्णन होता है, और श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है राजा दशरथ द्वारा, और उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा शाप मिलता है। फिर राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। फिर चारों बालकों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद में सीता स्वयंवर का वर्णन है। राम जी को वनवास का वर्णन है। वनवास में सीता हरण का वर्णन है। फिर उसके बाद में राम रावण युद्ध बताया है। फिर जब सीता मिल जाती है तो वापस अयोध्या आते हैं, राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर सीता परित्याग के बाद में लव कुश का जन्म का वर्णन है। फिर कुश का कुमुदवती के साथ विवाह का वर्णन है। फिर कुश का स्वर्गवास होने के बाद में उनके पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक का वर्णन है। फिर अतिथि के आगे 21 राजाओं का वर्णन है। 21 राजाओं के वर्णन के बाद में अग्निवर्ण राजा के राज्याभिषेक का वर्णन है। उसका विषयों में अत्यधिक आसक्ति और राज्य क्षमा से पीड़ित होकर उसके स्वर्गवास का वर्णन है। फिर उसकी पत्नी को राज्याभिषेक होता है, और जब उनका बालक गर्भ में होता है तब अमात्य द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि उस बालक का राज्याभिषेक होगा। बस यहीं पे रघुवंशम समाप्त हो जाता है। और रघुवंशम की सबसे खासियत, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसमें दंपति प्रेम, जिसमें इंदुमती और अज के बारे में जो बताया है वो सबसे सुंदर वर्णन किया है कालिदास जी ने। अग्निवर्ण का राज्याभिषेक, राज्य क्षमा से पीड़ित होकर उसकी मृत्यु का वर्णन, फिर उसकी पत्नी का राज्याभिषेक, और जो उनका गर्भस्थ बालक होता है वो उसका उत्तराधिकारी घोषित होना, जो कि अमात्य द्वारा उस चीज का निर्णय लिया जाता है। रघुवंशम यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसमें अज और इंदुमती के बारे में जो वर्णन दिया गया है वो कालिदास जी द्वारा बहुत ही सुंदर और अप्रतिम है। शिशुपाल वध, महाकवि मार्ग द्वारा रचित शिशुपाल वध महाकाव्य संस्कृत साहित्य की बहुत ही अनुपम कृति है। यह 20 सर्गों में विभक्त है और इसमें 1680 श्लोक हैं। अब सर्ग के अनुसार इसकी कथा वस्तु समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथम सर्ग में नारद जी द्वारा श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के लिए प्रोत्साहित करने का वर्णन है। फिर श्री कृष्ण जी बलराम और उद्धव जी के साथ शिशुपाल वध की मंत्रणा करते हैं, और उद्धव जी श्री कृष्ण को सत्यवती को दिया हुआ वचन याद दिलाते हैं। फिर उसके बाद में श्री कृष्ण यज्ञ के लिए किए गए, श्री कृष्ण द्वारा यज्ञ के लिए किए गए प्रस्थान का वर्णन है, और द्वारकापुरी की अट्टालिकाएं परकोटे का बहुत ही शोभनीय वर्णन है। फिर एक रेवतक पर्वत है जिसका वर्णन बहुत ही शोभनीय है। यह रेवतक पर्वत यूं तो भोग भूमि है, लेकिन महाकवि माघ ने इसे सिंह भूमि और मोक्ष भूमि बतलाया है। यहाँ पे माघ जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। जब श्री कृष्ण जी अपनी सेना के साथ यहाँ पे पड़ाव डालते हैं तब उस सेना की शोभा का अत्यंत ही रमणीय वर्णन है। फिर उसके बाद में जब श्री कृष्ण अपना पहला कदम रखते हैं रेवतक पर्वत पे, तब 6 दूतें उनकी सेवा करने के लिए एक साथ उपस्थित हो जाती हैं। श्री कृष्ण और यादवगण अपनी अपनी रमणियों के साथ उपवन में विहार करने के लिए जाते हैं, और वहाँ अपनी अपनी रमणियों के साथ कामजनित विलासों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद में जब वो वाहन विहार करके थक जाते हैं तब एक स्थान पर जल क्रीड़ा करते हैं, और सूरत क्रीड़ा करते हुए मद्यपान करके बेसुध होने का वर्णन है। मद्यपान के वर्णन के बाद में महाकवि माघ ने पूर्णतः संभोग श्रृंगार का वर्णन किया है, और उन्होंने आभ्यंतर और बाह्य रति का बहुत ही सरल वर्णन किया है। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ में विभिन्न नदियों और ग्रामों को पार करते हुए यमुना के तट पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही युधिष्ठिर उनकी अगुवाई के लिए आ जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर सभा स्थल पर पहुंचकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठते हैं। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर यज्ञ क्रिया के लिए
यज्ञ के लिए अग्रसर होते हैं और भीष्म पितामह की आज्ञा से युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को प्रथम अर्घ्य देकर यज्ञ क्रिया संपन्न करते हैं। फिर धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण की अग्र पूजा करते हैं। तब शिशुपाल वहां पर पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत कठोर वचन कहता है और अपने शिविर में चला जाता है। फिर उसके बाद में शिशुपाल अपनी सेनाओं को वहां भेजता है जो कि युद्ध करने की इच्छा से आती है और सभा स्थल पहुंचकर कृष्ण भगवान को अत्यंत कठोर वचन कहती है, जिसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर शिशुपाल जिस भी मनस्थिति से यहाँ सभा मंडप में आएगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। फिर वो लोग चले जाते हैं और शिशुपाल जब वापस आता है तो शिशुपाल और कृष्ण भगवान की सेनाएं आपस में युद्ध करती हैं और फिर अंत में श्री कृष्ण शिशुपाल का सर अपने सुदर्शन चक्र से अलग कर देते हैं। यहीं पे शिशुपाल वध समाप्त होता है। श्री हर्ष का नाम संस्कृत के महान कवियों के रूप में लिया जाता है। इनका महाकाव्य नेषदी चरितम अलंकृत और रसमयी दोनों पद्धतियों का समन्वय करता है। इन्होंने चिंतामणि मंत्र के जप से सिद्धि और विद्वता प्राप्त की थी। इन्होंने अपने महाकाव्य में यत्र तत्र घोर पांडित्य का प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपनी तुलना में अन्य कवियों को बहुत ही तुच्छ समझा है। अब नेषदीय चरित महाकाव्य की सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना, नल का वन विहार, फिर वहां पे एक हंस को पकड़ लेना और दयालुता का भाव रखते हुए उस हंस को छोड़ना, फिर उसके बाद में हंस का कृतज्ञतापन और नल द्वारा हंस को दमयंती के पास कुंडिनपुर भेजना, फिर उसके बाद में हंस द्वारा दमयंती को नल की प्रशंसा करना जिससे कि दमयंती के मन में नल के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो और हंस का नल के पास वापस आना। फिर दमयंती की परेशानी का भावपूर्ण विवरण है और उसके बाद उनके पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय लेना, फिर इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दमयंती के यहाँ दूत के रूप में भेजना, फिर अदृश्य होकर नल का दमयंती के यहाँ पहुंचना और दमयंती के सौंदर्य को देखना, फिर अपने प्रकट रूप में आके नल और दमयंती का वार्तालाप जिसमें नल दमयंती से कहते हैं कि वो चारों देवों में से किसी एक को अपना वर चुन लें। फिर दमयंती कहती है कि वो इनमें से किसी भी एक को नहीं चुनना चाहती है और वो नल को विवाह के लिए राजी कर लेती है। फिर स्वयंवर का विवरण है। फिर दमयंती का स्वयंवर वर्णन है जिसमें सरस्वती नामक देवी सभा में आए हुए राजाओं का वर्णन करती है। फिर इंद्र, अग्नि, वायु और यम के अतिरिक्त नल का श्लेष युक्त पंचार्थ प्रतिपादक श्लोकों में नल का वर्णन है। फिर इसके बाद में दमयंती द्वारा देवताओं की स्तुति है। फिर देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और नल और दमयंती का विवाह हो जाता है। फिर भोजन के बाद नल अपने नगर को लौट जाता है। वहां फिर इसके बाद नल और दमयंती का विहार, प्रभात काल में वेतालक नामक व्यक्ति के द्वारा नल को जगाना, सूर्योदय और चंद्रास का वर्णन है। फिर इसके बाद में नल और दमयंती का प्रेमालाप है। फिर इसके बाद में नल द्वारा शिव, विष्णु और वामन आदि देवताओं के लिए प्रार्थना या वंदना है। फिर अंत में संध्या और रात्रि का वर्णन है, जिसके बाद चंद्रोदय और दमयंती के सौंदर्य का वर्णन है और कवि वृत्त के वर्णन के साथ में नेषदीय चरितम समाप्त हो जाता है। किरातार्जुनीयम संस्कृत के सुप्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक अनन्यतम काव्य है। इसकी रचना महाकवि भारवी जी ने करी है। किरातार्जुनीयम का संबंध इस कथा के नायक अर्जुन से संबंध है, जिसने किरात वेशधारी भगवान शिव शंकर से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। इस महाकाव्य में अर्जुन द्वारा इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या करने का वर्णन है। वहाँ पे अनेक शरद ऋतु का वर्णन है और भी बहुत सारी चीजों का वर्णन है। फिर जब अर्जुन तपस्या करते हैं तो उसमें अप्सराएं, देवताओं द्वारा अप्सराएं भेजी जाती हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए, और अप्सराओं और गंधर्वों का रति क्रीड़ा का वर्णन है। फिर अंत में जब दानव लोग देखते हैं कि अर्जुन एक तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, तो मूक नामक दानव शुकर का रूप धारण करके आता है और वो अर्जुन का वध करने के लिए आता है। इतने में
एक किरात नामक व्यक्ति आता है जो अपना बाण चलाता है, और इधर से अर्जुन भी अपना बाण चलाता है जो शुक्र को एक साथ लगता है, और दोनों उस पर अपना अपना दावा करते हैं। फिर किरात और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, और अंत में किरात अपने मूल रूप में आ जाते हैं और वो शिव भगवान होते हैं, जो बाद में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देते हैं और भी अन्य अस्त्र, खूब सारे अस्त्र देते हैं। इस प्रकार श्रीय करुणामधिपस्य से प्रारंभ हुआ महाकाव्य किरातार्जुनीयम धृत गुरु जय लक्ष्मी धर्म सुन नाम पे समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा।